हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 के बच्चों। आज हम आपकी इस ऑनलाइन क्लास में आपकी हिंदी व्याकरण किताब से पार्ट 6 चैप्टर 6 वचन के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बच्चों देखिए, आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई देंगे। देखिए, कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवे पेड़ पर बैठे हैं, लड़का साइकिल चला रहा है, लड़के साइकिल चला रहे हैं। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा कि कौवा और लड़का शब्द एक के लिए तथा कौवे और लड़के शब्द एक से अधिक के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो इन्हें देखकर हम वचन की परिभाषा को इस प्रकार पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा और एक बार अच्छी तरह से सुनिए। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा हो या सर्वनाम, उनसे यह पता चले कि वह एक है या अधिक, उसे ही हम वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो पहले हम देखें कि एक वचन किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चूहा, पंखा, तोता, तितली, आँख, ये सब एक वचन है। अब देखते हैं बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे चूहे, पंखे, तोते, तितलियां, आँखें, ये सब शब्द बहुवचन हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम इस प्रकार है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, एक वचन है खिलौना, बहुवचन होगा खिलौने। एक वचन है पौधा, उसका बहुवचन होगा पौधे। एक वचन है चेहरा, उसका बहुवचन होगा चेहरे। घोंसला, घोंसले। बाजा, बाजे। रुपया, रुपए। पत्ता, पत्ते। बगीचा, बगीचे। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए आ के बाद में ऐ जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। एक के ऊपर चंद्र बिंदु हो जाता है और वो होता है ऐ। तो एक वचन है कच्चा, तो बहुवचन होगा कच्छाए। अगर एक वचन है हवा, तो बहुवचन हवाए। एक वचन है शाखा, तो बहुवचन शाखाए। कविता, कविताए। कथा, कथाए। बालिका, बालिकाएं। भाषा, भाषाएं। माता, माताएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए अ को ऐ में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं। दुकान, दुकानें। दीवार, दीवारें। पलक, पलके। याद, यादें। झील, झीलें। पुस्तक, पुस्तकें। बहन, बहनें। किरण, किरणें। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई और ई को इया में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जो भी छोटी ई और बड़ी ई है वो अंत में आता है शब्दों का, उसको इया में बदलकर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे देखिए, मूर्ति, मूर्तियाँ। रोटी, रोटियाँ। कहानी, कहानियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। चींटी, चींटियाँ। कली, कलियाँ। डाली, डालियाँ। गोली, गोलियाँ। अब देखिए बच्चों, आपके किताब में इस वचन से भी कुछ विशेष भी आपको जानने के लिए दिया हुआ है, जो इस प्रकार है। पहला, संबंध बताने वाले शब्द दोनों वचनों में प्राय एक से रहते हैं। जो शब्द संबंध बताते हैं वो चाहे जो एक वचन हो या बहुवचन, वो उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो एक ही होते। जैसे दादा, नाना, मामा, चाचा आदि। 2 नंबर देखें, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे हस्ताक्षर, प्राण, आंसू आदि।
आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जब हम किसी को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तो वहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी खाना खा रहे हैं, गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। वचन बदलने पर क्रिया और संज्ञा के रूप बदल जाते हैं। वचन बदलने पर क्रिया और संज्ञा का रूप भी बदलता है। जैसे घोड़ा घास खाता है, तो उसका बहुवचन हो जाएगा घोड़े घास खाते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके वचन का चैप्टर। अब आप लोग अपने घरों में इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो ये अच्छी प्रकार से आप लोग को समझ में आ जाएगा। बच्चों, आपको इसके 1 नंबर प्रश्नों का जो भी उत्तर है वो आपको लिख के भेज दिया जाएगा, और बाकी 2, 3, 4 और 5 आप लोग ध्यान से सुनिए। 2, 3, 4 और 5 आपको होमवर्क पे करना है, ठीक है। और आपके होमवर्क आपको कहाँ करना पता है? आपकी हिंदी व्याकरण किताब में ही करना है। थैंक यू चिल्ड्रेन।